हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं स्वागत करता हूं सभी बच्चों का लेक्चर नंबर 2 आईसीआई पोर्टल एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग मुझे लाइव देख पा रहे हैं तो प्लीज एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो आप लोगों तक ठीक आ रही है क्या। कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। आज हम ये ट्रायल कर रहे हैं आफ्टरनून सेशन में। लास्ट हमने किया था मॉर्निंग में और एक कल हम करेंगे इवनिंग के अंदर, और उसके बाद हम करेंगे हमारा टाइम फाइनल कि भैया आपका डेली जो होगा वो मॉर्निंग होगा, आफ्टरनून होगा या फिर इवनिंग होगा। काफी बच्चों का ये सजेशन था कि सर सुबह उठ के हम अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट आर्टिकलशिप में जा रहे हैं तो वो ना ही तो मॉर्निंग में ज्वाइन कर पाएंगे शायद, ना ही आफ्टरनून में। मे बी वो सारे स्टूडेंट इवनिंग वाले स्लॉट में आएंगे जो आर्टिकलशिप पे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का मैसेज आया है, डोंट वरी, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। तो एक ये हमारे ट्रायल वर्जन चल रहे हैं, देख लेते हैं हम कहां पे जाके हम रुकने वाले हैं। लो जी, स्वागत करते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 और 3, दो चैप्टर का आज मेरा टारगेट है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के अंदर हम सारी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो आज मुझे किसी भी तरह का कोई भी इंट्रोडक्शन आपके साथ नहीं करना है। तो फटाफट से बताइएगा, राम राम जी, फटाफट से बताइएगा क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो ठीक से आ रही है क्या, सो दैट आई कैन स्टार्ट द सेशन। और प्लीज एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना। याद है आप लोगों को रजिस्टर मेंटेन करना था, कितने बच्चों को याद है भैया बता दो जरा। आप लोगों को रजिस्टर मेंटेन कर रखा था, तो फटाफट से बताओ कितने स्टूडेंट्स ने फिलहाल रजिस्टर बना लिया है और आप रजिस्टर साथ लेकर बैठे हैं। अगर हाँ तो ऊपर लिख लो चैप्टर नंबर 2, नाम आपके सामने है, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। हेडिंग बना लेंगे सभी स्टूडेंट और साथ ही साथ लिखेंगे आईसीएआई पोर्टल एमसीक्यू। आईसीआई पोर्टल एमसीक्यू कितने क्वेश्चन है, 1 to 20 आप लिख लो, हॉरिजॉन्टली लिख लेना 1 to 20। फटाफट से लिखो और बताओ। फटाफट से कीजिए। चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग आईसीआई पोर्टल एमसीक्यू, 1 to 20 नंबर लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, ओ कल मैंने 230 दिया था क्या, मुझे लगा मैंने 500 दिया था। कोई बात नहीं बेटा, 230 का क्वेश्चन दे दूंगा अगर 230 दिया था तो। और आज के होमवर्क में फिर 500 कर लेना, ताकि जिन्होंने टेलीग्राम पे वीडियो देखा है सिर्फ वो 500 रिवाइज कर लेंगे, और जिन्होंने कल 230 किया है, जिन्होंने कल 230 किया है वो आज 500 कर लेना, जिन्होंने 500 कर लिया वो 230 कर लेना, तो दोनों कवर हो जाएंगे। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा आंसर। चैप्टर नंबर 2 से ये आपके क्वेश्चन है। Once the overall audit strategy has been established, blank space need to achieve the audit objective through the efficient use of audit resources। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, या पता नहीं हमारी टीम ने गलत कॉपी पेस्ट किया है। ब्लैंक स्पेस नीड्स टू बी फ्रेम्ड आना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बना है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में बताओ क्या आएगा। स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप क्या बनाते हो जिससे कि आप अपना ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो, जल्दी से बताइए। ए ऑडिट स्ट्रेटजी, बी ऑडिट प्लान, सी ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटजी, ऑडिट नोटबुक। जल्दी से राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन ऋत्विक अलग से दिया जाएगा। आई होप आपने ऐसे 230 को रिवाइज कर लिया है। जल्दी बताओ फटाफट से। सर ऑडिट प्लान बनाया जाएगा, तो पहले का जो आंसर है दैट विल बी योर बी इज द आंसर। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। मैं देखो अब वहीं पे रुकूंगा जहां पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आएगा या थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा। इसका सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, आप सब बहुत बढ़िया जा रहे हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। Blank space can be developed to address the various matter identified in the overall audit strategy। मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, तो अब आपको ये भी स्किल मेरे साथ डेवलप करनी पड़ेगी कि हम अगर पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आंसर छोड़ दो भैया, ये आंसर गलत है सारे। बताओ, ब्लैंक स्पेस कैन बी डेवलप टू एड्रेस द वेरियस मैटर आइडेंटिफाई इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के अंदर आप जो मैटर आइडेंटिफाई करते हो उसके बाद आप क्या डेवलप कर सकते हो, लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। 2 का सर वी कैन डेवलप आवर ऑडिट प्लान। आई होप आपने भी यही आंसर दिया होगा। एन ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड to address the various matter identify in the overall audit strategy। साहिल गर्ग ने सबसे पहले यहाँ पे मुझे जवाब दिया है और सादिका ने भी सबसे पहले यहाँ पे आंसर दिया है। थर्ड प्रोग्राम बोल रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पे। ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड फॉर यूज ऑफ। ऑडिट प्रोग्राम किसके यूज के लिए बनाया जाता है, मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं, देखिएगा। ओनली एंगेजमेंट पार्टनर कंडक्टिंग द ऑडिट, only chartered accountant employees of team conducting the audit, only article clerk, or all engagement team member conducting the audit। जल्दी बताइए।
थर्ड का क्वेश्चन, अब थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाएंगे, तो थर्ड का क्वेश्चन आपने फटाफट से रिप्लाई करना है। सर जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है वो पूरी टीम के लिए बनाया जाता है, तो यहां पे क्या आएगा, ऑल एंगेजमेंट टीम मेंबर्स कंडक्टिंग द ऑडिट। आंसर क्या रहेगा इसका, थर्ड का आंसर रहेगा डी। और ये सबसे पहले जो जवाब दिया है वो नंदिनी सोनी ने दिया है, श्याम प्रेमी, बहुत बढ़िया। हितेश एब्सोल्युटली राइट। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा सभी स्टूडेंट, आराम से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, सीए मनोज कपाड़िया इज एन ऑडिटर ऑफ हॉस्पिटल। मनोज कपाड़िया जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर है हॉस्पिटल ओन्ड बाय ए आई सर्जन। हिज एनुअल प्रोफेशनल रिसीट आर अबाउट 3 करोड़। एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी 3 करोड़ रुपए की रिसीट है जिनका हम ऑडिट करते हैं। ऑल आई सर्जरी आर बीइंग परफॉर्म बाय हिम एंड 2 hours आर डिवोटेड इन इवनिंग ओपीडी। भैया बता रहा है सारी सर्जरी करते हैं और 2 घंटे ओपीडी में बैठते हैं। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन द हॉस्पिटल इज 10, 10 एम्प्लॉय हैं। मिस्टर कपाड़िया, कपाड़िया मतलब मनोज कपाड़िया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, is also auditor of a multi-specialist hospital located in the same city having annual receipt of 75 करोड़। एक हॉस्पिटल के भी वो ऑडिटर हैं। It has employee strength of 200, which of the statement is most appropriate regarding internal control। इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग आपको बताना है, सबसे सही स्टेटमेंट आपको कौन सा लग रहा है। देखिएगा, internal control are likely to be more structured in eye surgeon hospital where there are likely to be less structured in multi-specialist hospital। B कहता है आई सर्जन कैन नॉट इजिली ओवरराइड कंट्रोल इन हॉस्पिटल। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या था, मोस्ट एप्रोप्रिएट। इंटरनल कंट्रोल आर लाइकली टू बी लेस स्ट्रक्चर्ड इन आई सर्जन हॉस्पिटल वेयर देर आर लाइकली टू बी मोर स्ट्रक्चर्ड इन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। इंटरनल कंट्रोल एट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कैन बी इजिली ओवररिडन। बताओ भैया आपके हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है, आंसर दीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी स्टूडेंट। पहले आया है आयुष दीक्षित का, कार्तिक माथुर, हितेश, पिकी क्या बात है, रमन, कार्तिक, प्रियंका, तरुण। सर जो है इंटरनल कंट्रोल है वो जो छोटा हॉस्पिटल है जिसमें सिर्फ 10 एम्प्लॉय है वहां पे लेस स्ट्रक्चर्ड होगा, लेकिन जहां पर 200 एम्प्लॉयज हैं जो एक बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे इंटरनल कंट्रोल पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। तो मतलब सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड बाय ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के अंदर आप क्या नहीं कवर करते हो। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके बेस पे आप अपना प्लान बनाते हो और फिर हम ओवरऑल एक प्रोग्राम बनाते हैं। बताओ स्ट्रैटेजी के अंदर क्या एड्रेस नहीं होगा, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, मॉनिटरिंग। जल्दी, और आपने आंसर कैसे लिखना है, आपने क्वेश्चन का नंबर लिखना है और उसके बाद अपना आंसर लिखना है, जो भी आंसर आप देना चाहते हैं। 5th का डी, सर जो हमारा स्ट्रैटेजी होता है वहां पे स्कोप भी देखते हैं, टाइमिंग भी देखते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी जो है, मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट जो है वो हमारा यहां पे कवर नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जिसके अंदर स्टेटमेंट नंबर 1 है, The establishment of overall audit strategy and the detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process but are closely interrelated। ठीक है जी, कोई ये सेपरेट फेज नहीं है, closely interrelated है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है, द ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। और अगर आप डेली रिवीजन करना चाहें तो YouTube पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर के रिवीजन वीडियो उसमें अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं। साथ ही साथ इन ICAI पोर्टल MCQ के बाद मैं मेरा पूरा क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, तो अगर किसी बच्चे के पास मेरा क्वेश्चन बैंक, MCQ, चार्ट बुक नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है caindia.org वेबसाइट पे। हाँ, वहाँ पे प्राइस आ रहा होगा 700, 800 जो भी आ रहा होगा, आपको प्रोमो कोड लगाना है गिफ्ट, GIFT, तब वो लगाओगे तो 220 हो जाएगा, जो कि एक डिलीवरी चार्ज आप लोगों को देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, बेटा बताना जरा, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया, सी इज द आंसर। अनमोल जैन, विश्वजीत झा, दिव्यांशु गुप्ता, हितेश, बोथ करेक्ट। हितेश फिर आप आंसर गलत लिख रहे हो, सी शुड बी द आंसर। आशीष गुप्ता बिल्कुल ठीक है। 7th देखिए, blank space sets the scope, timing, direction of the audit and guides the development of detailed audit plan। ये तो आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया है। 7 का बताइए फटाफट से। सर ऑडिट स्ट्रैटेजी जो होती है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, उसके अंदर हम स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन देखते हैं और उसके बेस पे हम प्लान बनाते हैं। देन आंसर वुड बी
बी इज द आंसर 7th का, ठीक है। 8th का देखेंगे, कुणाल ने सबसे पहले जवाब दिया है, नहीं खुशी ने भी सबसे पहले जवाब दिया है, श्याम प्रेमी, क्या बात है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ, प्लानिंग के अंदर आप क्या इंक्लूड करते हैं वो आपने बताना है। द एनटीई ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप, द एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट, ऑल ऑफ द अबव। बताओ भैया प्लानिंग में क्या करोगे? सर प्लानिंग में रोमम भी निकलेगा, रोमम के अगेंस्ट जो ऑडिट प्रोसीजर रहेंगे वो भी, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो भी रिक्वायर्ड रहेंगे वो भी यहां पे कवर होगा। तो 8th का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। 8th का जो आंसर रहेगा दैट वुड बी डी। भारती गुप्ता, आशीष, क्लासिफाइड डी, क्या बात है। दिव्यांश गुप्ता, पिकी, वंशिका वर्मा, एब्सोल्युटली राइट। राहुल, ऋत्विक, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ए एन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म गोट एन असाइनमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिट फॉर 3 years ऑफ विनेश एलएलपी। 3 साल का अपने को ऑडिट मिला। द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट वॉज फाइनेंशियल ईयर 21-22। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ऑडिट, A and company devised an audit plan for Vinesh LLP and did not prepare, बेटा यह लाइन देखना, did not prepare an audit plan for financial year 23-24। पहले और दूसरे साल के लिए तो प्लानिंग की, थर्ड ईयर के लिए नहीं की। काइंडली स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द अबव कंटेक्स्ट। बताओ भैया कौन सी सही है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। पहला कहता है ए एन कंपनी नीड नॉट प्रिपेयर्ड ऑडिट प्लान फॉर 23-24 बिकॉज द ऑडिट प्लान इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट। सेकंड क्या कहता है? ए एन कंपनी नीड नॉट प्रिपेयर द ऑडिट प्लान फॉर 23-24 सिंस इट इज ए रैकरिंग ऑडिट। सी कहता है ए एंड सी कंपनी शुड प्रिपेयर द ऑडिट प्लान फॉर 23-24 बिकॉज planning is not a discrete phase of an audit but rather a continuous and iterative process। और D कहता है A and company need not prepare the audit plan because the audit plan is prepared for 2 years of audit। बताओ भैया क्या बोलेंगे? सर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फर्स्ट ईयर का क्लाइंट का ऑडिट किया और उसके बाद आपने नहीं किया। एवरी ईयर एन ऑडिटर हैव टू प्लान दी ऑडिट, ठीक है जी। सी इज द आंसर, जो कि सभी स्टूडेंट्स का मेरे को ठीक नजर आ रहा है। 10th देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ऑडिट प्लान दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। क्या बात है। द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड देयर इज नो नीड टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। The auditor shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit and that guides the development of audit plan. The auditor shall establish an audit plan that sets the scope, timing and direction of the audit and that there is no need to guide the development of overall audit strategy। सभी को आंसर दिख रहा होगा। आंसर ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मैं आंसर हूं बेटा। आंसर क्या रहेगा? सी इज द आंसर। स्ट्रेटेजी के बाद अपने को प्लानिंग को डेवलप करना पड़ेगा। लो जी 11th देखिए, The overall audit strategy and the audit plan remains the responsibility auditor, management, TCWG, both management and TCWG। सर स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग बनाना, प्रोग्राम करना, ऑडिट प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करना, ओपिनियन फ्रेम करना, ऑडिट रिपोर्ट बनाना, सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ए इज द आंसर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि अंश ने सबसे पहले, चारू, आयुष दीक्षित, इन सब स्टूडेंट ने सबसे पहले जवाब दिया है। राजा, विश्वजीत, खुशीत, एब्सोल्युटली राइट बेटा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स प्लीज लाइक द वीडियो। आप इतने सारे स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं बट लाइक आपने नहीं किया है वीडियो, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज लाइक द वीडियो। 12th देखिएगा, प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व। प्लानिंग के अंदर बताओ क्या क्या इन्वॉल्व करोगे? एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर द एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट एंड ऑडिट प्लान, establishing an overall audit plan for the engagement and developing an audit strategy, establishing the overall audit plan for the engagement, developing the audit strategy। बताओ बेटा आंसर बताओ 12th का। सर 12th का ए है, पहले हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे फिर प्लानिंग बनाएंगे, तो ए इज द आंसर, ठीक है। 13 देखते हैं, CAT is in the process of formulating audit plan। आप प्लानिंग कर रहे हो for conducting audit of a company engaged in the business of dealing in commodity future। Which of the following is not likely to be an appropriate audit procedure to be included in an audit plan for the above said company? आंसर खुद से रीड करके मुझे आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है।
13th का आंसर बताइए। कमोडिटी फ्यूचर में डील कर रही है कंपनी। एक मिनट दो बेटा, मैं कैमरा की बैटरी चेंज कर देता हूं, तब तक आप मुझे आंसर बताइए। लो जी, मैं आ गया। 13th का बी सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का यहां पे कोई भी लेना देना नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, सभी का ठीक है। लो जी 14th देखिए। एंड ब्लैंक स्पेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स ऑफ ए गिवन एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। बताओ भैया, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर कहां पे इंक्लूड करते हो आप? आंसर बताओ। ए ऑडिट प्रोग्राम, बी ऑडिट प्लान, सी अजर्शन, डी ऑडिट पेपर। बताओ जी। सर ऑडिट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर मैं हर एरिया के हर अजर्शन के ऑडिट प्रोसीजर को डिफाइन करता हूं। तो 14th का ए इज द आंसर। और एक बच्चे ने यहां पे गलत लिखा है। खुशी बेटा, आप देखो आपने गलत क्यों किया है, इस पे आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, बाकी सभी का ठीक है। 15th देखिएगा। CAX is in the process of establishing of audit strategy for a company engaged in the business of trading of fast moving consumer goods। FMCG के अंदर कंपनी है। Which of the following is not a factor to be considered by CAX while establishing audit strategy for the company? बताओ भैया, कौन सा फैक्टर आप कंसिडर नहीं करोगे स्ट्रैटेजी को डेवलप करते टाइम? नंबर 1 एक्सपेक्टेड AGM टाइमलाइन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, डिसाइडिंग अबाउट एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो बताओ भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 15th का 15th का जवाब दो। सभी बच्चों का गलत है, सभी बालकों का गलत है यार। दिमाग भी लगाओ साथ साथ, दिमाग भी लगाओ साथ साथ। Which of the following is not a factor to be considered while establishing audit strategy? स्ट्रेटेजी जब बनाओगे तो क्या कंसिडर नहीं करोगे? सभी का गलत है। मजे की बात यह कि एक भी हाँ, एक बच्ची है रुचिका, रुचिका जय सिंघानी, आपने सही जवाब दिया है, बाकी सब बालक नालायक है। एक ने जो लिखा वो सबने कॉपी कर दिया। भैया स्ट्रेटेजी के अंदर क्या आता है? स्कोप, टाइम, डायरेक्शन, ये 3 बातें आप कवर करते हो। तो भैया एक्सपेक्टेड AGM टाइमलाइन तो देखनी पड़ेगी ना, कि कंपनी की AGM कब रहेगी, उसके हिसाब से हमें अपना ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टाइम तो कंसीडर करना पड़ेगा, यस और नो। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन भी आपको देखना पड़ेगा, स्कोप डिसाइड करोगे कितना काम है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी। कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है ये तो प्रोग्राम के टाइम पे आएगा मेरे भैया। ऑडिट प्रोग्राम में देखेंगे हम किस अजर्शन पे कौन सा ऑडिट प्रोग्राम लगेगा। तो एक ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी ऐसा आया था जिसमें आपका दिमाग टेस्ट होना था, और वहां पे आपने अपना कंसेप्ट हिला दिया और आपने दिमाग नहीं लगाया और आपने गलत कर दिया। देखो यही मेन चीज होती है ऑडिटिंग के अंदर। क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पढ़ना होता है और आंसर को बहुत आराम से पढ़ना होता है। कंसेप्ट आपको आता है लेकिन फिर भी आपने गलत किया। लो जी देखिएगा, लेकिन एक बच्ची को बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं जिन्होंने सही लिखा था। प्रियंका गोस्वामी ने भी अब सही लिखा है। 16th देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग बाय ऑडिटर? बताओ प्लानिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, डेवलप ऑफ ऑडिट प्लान, इशूइंग ए रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। प्लानिंग का बताओ कौन सा एलिमेंट नहीं है? क्वेश्चन 16 ये भी आसान है, बिल्कुल सही सर। रिपोर्टिंग हमारे प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है, वो एग्जीक्यूशन के बाद जिस तरह की सिचुएशन रहेगी हम वो वाली रिपोर्ट बनाएंगे, एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। 17th देखिए। ब्लैंक स्पेस मींस
A materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriate low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceed materiality for the financial statement as a whole। बताओ भैया कौन सी materiality की definition है? हम एक ऐसी materiality निकालते हैं जिससे कि मेरी जो डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, जो अनकरेक्टेड है, जो मैनेजमेंट ने सही नहीं की, प्लस अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, वो हमारे रियल मटेरियलिटी से ऊपर ना चली जाएगा। बताओ उसे क्या बोलते हैं? सर उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीएम। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीएम। और काफी बच्चों ने ये भी जवाब गलत दे दिया, नंदनी, सोनी। और बताता हूं नंदनी बेटा क्या होगा आपका, ये गलती ना करो बच्चे, ठीक है? कंसेप्ट अच्छे से देखो, कंसेप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है मुझे, बाकी सबका ठीक है, एक ही बच्चे का गलत है। 18th देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। इनमें से कौन सा फॉल्स है? प्लानिंग के रिगार्डिंग बताना है। प्लानिंग इज नॉट ए डिस्टिंक्ट फेज ऑफ एन ऑडिट, एंगेजमेंट टीम मेंबर आर नॉट इन्वॉल्व इन ऑडिट प्लानिंग, element of planning may be discussed by auditor with the company management, planning include need to consider determination of materiality। आंसर ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बी इज द आंसर। एंगेजमेंट टीम मेंबर को इन्वॉल्व किया जाता है प्लानिंग में। तो फटाफट से आप बताइए, मैं एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही रख रहा हूं, तो फटाफट से बताइए आउट ऑफ 18 आपने कितना स्कोर किया? स्क्रीन पे लिखिए और अपने रजिस्टर में जो गलत किया है ना आपने, सिर्फ अगले बार आपने सिर्फ वही क्वेश्चन देखना है। जिस क्वेश्चन को आज आपने सही कर दिया वो क्वेश्चन आपने दोबारा नहीं देखना है, ठीक है? अब फटाफट से अपने मार्क्स बताओ, देन विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। मैं कोशिश करूंगा हम आधे घंटे का सेशन रखें डेली, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, पढ़ाई करते हो। डेली आई विल ट्राई 30 to 40 मिनट्स का ही हम सेशन रखें। मार्क्स बताइएगा प्लीज, मार्क्स लिखना अपने मार्क्स के साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वंशिका वर्मा ने 17 नंबर स्कोर किए हैं, तरुण के 17, कुणाल 16, भारती गुप्ता 15। जिन बच्चों के 15 से कम है ना, 14 से कम है, वो प्लीज़ थोड़ा देखो। चारू चौधरी वेरी नाइस बेटा 14, दिव्यांश गुप्ता 16 मार्क्स, शिवम 17, दीक्षा 17। और जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताना। प्रियंका गोस्वामी 18 में से 19 कैसे आ गए? 20 क्यों लिख रही हो आप? प्रियंका 18 है बेटा। ओ सर मैंने वो छोटा लगाया था आज, सॉरी, वो आपने सुबह सुबह बोला था ना, ओ कोई बात नहीं। 6 आउट ऑफ 9 लेट ज्वाइन किया था। तुषार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है बच्चे, और टाइम से ज्वाइन क्या करो। श्याम प्रेमी साहिल गर्ग, क्या बात है श्याम, बाबा उठा लेंगे तेरे को, इतना श्याम प्रेमी बनोगे तो। सर कैसी बातें करते हो आप। कार्तिकेय माथुर 17, प्रियंका 17। चलो वेरी नाइस। कम वाले बता नहीं रहे क्या? 15th का आंसर मैंने ही सबसे पहले गलत दिया था। आयुष दीक्षित, आजा बेटा, मुर्गा बना के मैं पीट दूंगा फिर, अगर ये वाली बात है तो आ जाओ, मुर्गा बना के मैं पीटूंगा फिर। लो जी, अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आर यू गाइज रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर और यू वांट टू डू इट इन द नेक्स्ट सेशन? जल्दी बताओ, रेडी और नॉट? हाय मैं पोल डाल रहा हूं। देखो अब आप अपने रजिस्टर में हेडिंग बनाओ, चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल आईसीआई पोर्टल एमसीक्यू। 1 से लेके 28 या 30 क्वेश्चन है, 28 to 30 क्वेश्चन का फटाफट से लिस्ट बनाओ। नंबर लिखो हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 8 28 तक। 28 ही है ना? 1 to 28, 1 to 26, सॉरी 26, 1 to 26 लिस्ट बना लो, ठीक है? 10। राहुल बहुत कम नंबर है भाई, राहुल कुछ करना पड़ेगा बेटे, ठीक है? रेडी है सर, हम सब लोग तैयार हैं। चलो जी फिर आ जाओ, आराम से करेंगे, 10-12 क्वेश्चन कर लो, 30 क्वेश्चन की एवरेज तो दो एक दिन में। लो जी, स्टूडेंट कम है आज, रात वाले सेशन में वो ट्राई करेंगे, जहां स्टूडेंट ज्यादा होंगे वहां खींच देंगे हम। मतलब एक ही दिन में ऐसा होगा मैं 4 चैप्टर करवा दूंगा, ध्यान रखना। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत करना कि लाइव में ना हो। एक दिन ऐसा आएगा अभी अगले 2-3 दिन में जहां मैं 4 से 5 चैप्टर एक ही दिन में करवा दूंगा, और मेरा टारगेट है 4 to 5 लेक्चर में, 5 लेक्चर में आईसीआई के पोर्टल के चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू खत्म करना। 5 दिन के बाद हम केस बेस एमसीक्यू पे आ जाएंगे, तो गलती से भी कोई सेशन छोड़ मत देना। मैं हल्का हल्का खेलूंगा, टिक टिक करके खेलूंगा, और 2 ओवर में 6 मारेंगे हम लोग, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके सर, हम ध्यान रखेंगे। मतलब कोई भी वो 2 ओवर हो सकते हैं जहाँ पे आप
रन बना दोगे। हाँ जी, लो जी, अपने 1 का ए, मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? मिस स्टेटमेंट रेफर टू डिफरेंस, सही बात है। चलो आगे चलो। रोमम, रोमम हैज ब्लैंक स्पेस कंपोनेंट 1 2 3 4, मैं बताऊंगा 4। रोमम के बताओ कितने कंपोनेंट है? 1 2 3 4। सर रोमम देखो IR और CR का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये कितने कंपोनेंट हुए? 2 कंपोनेंट हुए। B इज द आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ। टू इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल, हमें इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करना है ऑफ किंग्सवे लिमिटेड। ए टीम मेंबर ऑफ ऑडिटर यूज ए मेथड according to which number of questions relating to internal control of the company were required to be answered by the employee of the company. After obtaining the answer, there was a discussion relating to those answers between the team member of the auditor and employee of the company for a clear picture. State the method of evaluation of internal control as discussed above. बताओ ये कौन सा मेथड है? नैरेटिव, रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर और फ्लो चार्ट। फटाफट से बता दो, बहुत ही प्यारा सा और प्लेन क्वेश्चन है। थर्ड का चेकलिस्ट में क्या होता है? ऑडिटर क्लाइंट प्लेस पे जाके सब कुछ पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चनियर में क्या होता है? मैं वो लिस्ट क्लाइंट को भेज देता हूं और वो मुझे फिल करके देते हैं। तो इस वाले केस में क्या आएगा? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर इज द आंसर, ठीक है, वेरी राइट। फोर्थ देखिए, फोर्थ जो है वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है आपका। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हमारा एक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है। तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। सभी स्टूडेंट जहां पे आपने चैप्टर 3 लिखा है ना, हेडिंग बनाई है, वहां पे क्वेश्चन नंबर लिख लो। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के हैं, जो कि चैप्टर रिवीजन करके करना आप, अदरवाइज आप गलत कर दोगे और आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11 12 15 17, 11 12 15 17 21 24 मैंने अलग कर लिए थे आपके लिए। ये क्वेश्चन आप अपने ऊपर लिख लो, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 11 12 15 17 21 24। ये आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का रिवीजन करना, और फिर मैं करवाऊंगा, आपके सारे सही होंगे, ठीक है। अभी सही नहीं लगेगा ना, आपके नंबर कम आएंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा, तो ऐसा नहीं करना अपने को। तो ये यहाँ लिख लो IT लिख लो, समझ जाओगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। लो जी, ये भी IT। तो फोर्थ तो मैंने लिखवाया नहीं है, अच्छा 4 और 5 भी तो लिखवाओ सर, 4 और 5, ठीक है, 4 और 5। ये भी है, 6 भी है भाई, 4 5 6, 4 5 6, आगे और आएंगे तो देख लेंगे। ये भी है 4 5 6 हो गया। हाँ, यहाँ से 7 से अपन वापस से इंटरनल कंट्रोल पे आ गए। आ जाओ, लो जी, तो ये क्वेश्चन हम हटा देंगे, टोटल मार्क्स में से भी मैं निकाल दूंगा। रोमम में बी डिफाइन एज द रिस्क। रोमम को आप कैसे डिफाइन करोगे बताओ? That the financial statement are materially misstated after audit, financial statement are materially misstated during audit, prior audit, all of the above. रोमम का बताओ, आपके रोमम से क्या समझते हो? 7 का सर रोमम हम निकालते हैं, आप बताओ 7th का बताइए। 7th का आपने आंसर देना है। रोमम से आप क्या समझते हैं? सर रोमम जो है वो हम ऑडिट से पहले निकालते हैं, जिसके बेस पे हम हमारा रिस्क एसेस करते हुए ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करते हैं। तो प्रायर टू ऑडिट आएगा, C इज द आंसर। 8 देखिएगा, ब्लैंक स्पेस मीन्स that the risk that the auditor given inappropriate audit opinion when the financial statement are materially misstated. Financial statement materially misstated है और ऑडिटर एक inappropriate audit opinion दे देता है। ध्यान रखना, inappropriate audit opinion दे देता है कब? जब financial materially misstated है। बताओ ये क्या है? ऑडिटर बिजनेस रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, मिसस्टेटमेंट रिस्क, ऑडिट रिस्क। बताओ भैया 8th ये कौन सा रिस्क है? सर ये ऑडिट रिस्क है, जहां पे ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे देता है। उसे देना चाहिए था एडवर्स, ठीक है, डिस्क्लेमर, लेकिन वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे देता है। तो आपने बिल्कुल सही लिखा। चारू, अर्जुन, साधिका बेटा आपका गलत है। नंदनी, भारती गुप्ता, राहुल, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। 9th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बताइए कौन सा गलत है? इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग द रोमम, द ऑडिटर शैल, रोमम को आइडेंटिफाई और एसेस करना है। तो क्या कहता है? इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग रेलेवेंट कंट्रोल दैट रिलेट टू द रिस्क एंड बाय कंसीडरिंग द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। कहता है आइडेंटिफाई करो,
एसेस करो, रिलेट करो, तीनों पॉइंट एक साथ हैं। एसेस द आइडेंटिफाई रिस्क एंड इवैल्यूएट वेदर दे रिलेट मोर परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मनी एजर्शन। तीसरा कहता है रिलेट द आइडेंटिफाई रिस्क टू व्हाट कुड गो रॉन्ग। और फोर्थ कहता है नोट कंसिडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट। आंसर क्या है आप बताइए, आंसर बताइए क्या है। इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो आंसर है डी। यहां पे नोट नहीं, आपने आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है, रिलेट करना है और लाइक्लीहुड को कंसीडर करना है। यहां पे क्या लिखा है, नोट कंसीडर। तो आंसर क्या है, गलत कौन सी स्टेटमेंट है, डी इज द आंसर। हम उसका लाइक्लीहुड कंसीडर करते हैं, तो डी इज द आंसर। ठीक है, सभी का ही ठीक है यहां पे, बहुत बढ़िया। लो जी 10th देखिए, blank space is a control deficiency or a combination of deficiency in internal control that is important enough to merit the attention of those charged with governance, since there is a reasonable possibility that a material misstatement will not be prevented detected in a timely manner by the management। बताओ भैया ऐसी डेफिशिएंसी को क्या बोलेंगे, मटेरियल वीकनेस, मटेरियल डेफिशिएंसी, कंट्रोल रिस्क, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। बताओ 10th का बताइएगा। 10th का आंसर आप लोगों ने देना है, 10th का डी बिल्कुल सही। दिस इज ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। कंट्रोल में हम क्या बोलते हैं, एक बच्चा बोल रहा है मटेरियल डेफिशिएंसी, बेटा वो मटेरियल वीकनेस होती है। ठीक है, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है, सॉरी वीकनेस नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है। कंट्रोल के रेलेवेंस में हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 260 और 265 का डिस्कशन भूल गए हो आप मेरा। आईसीआई में शायद इसका आंसर गलत है, आईसीआई ने शायद इसका आंसर ए किया हुआ है, वो आप काट देना। आपका जो आंसर रहेगा वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी रहेगा। ठीक है लो जी, कंट्रोल रिस्क का डेफिनेशन अलग है, एक बच्चा कंट्रोल रिस्क बोल रहा है, उसका डेफिनेशन अलग है, प्लीज आप किताब में जाके चेक करना। ब्लैंक ये छोड़ दो, ये आईटी का है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 भी आईटी है। लो जी क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसके साथ लिख लो आप आईटी। 13 देखिएगा, द असेसमेंट ऑफ रिस्क, जो हम रिस्क को एसेस करते हैं, इज ए मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट रादर देन मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रादर देन ए मैटर ऑफ कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एज वेल एज कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। बताओ भैया जो रिस्क निकालते हो वो क्या है। सर ये जो है ये मैं आंसर नहीं बता रहा, पहले आप बताओ। 13th का आंसर दीजिए जल्दी से। 13th का आंसर हितेश का सबसे पहले आया है, गलत है, जो कि गलत है बेटा हितेश। हर्ष आपका भी गलत है, नंदिनी जी आपका भी गलत है। कहाँ बोल रहे हो भाई, नशे में नशा लगा के बैठे होगा थोड़ा सा, है ये चल रहा है क्या। किसी कंपनी का रिस्क आप प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बताओ। कभी नहीं कर सकते। प्रिसाइसली कैसे बोल रहे हो आप, एज वेल एज कैपेबल ऑफ प्रिसाइसली मेजरमेंट। प्रिसाइस नहीं होता, हम हमारी जजमेंट से रिस्क को मेजर करते हैं। तो क्या है, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रादर देन ए मैटर ऑफ कैपेबल ऑफ प्रिसाइस मेजरमेंट। आंसर क्या आएगा, बी। छोड़ दो बेटा, ये बुझा दो इसको, ध्यान दो कंसेप्ट पे। ठीक है, श्याम प्रेमी साहिल गर्ग गलत हो गया। लो जी 14th, blank space refer to the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and environment including entity internal control to identify and assess the risk। बताओ भैया कौन सा प्रोसीजर लगाते हो जिससे आप अपना अंडरस्टैंडिंग लेते हो। रिस्क असेसमेंट, टीओसी, सब्सटेंटिव, ऑब्जर्वेशन। जल्दी बताओ कौन सा प्रोसीजर लगाते हो। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 14 हर्ष का आ गया सर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर हम कंपनी को समझते हैं और इंटरनल कंट्रोल वगैरह देखते हैं। सभी का ठीक है, मैं देख लूं यहां पे भी कोई गलत लिख रहा है क्या, नहीं। 15th आईटी। लो जी 16th का क्वेश्चन देखना, और 16th का क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सोच समझ के जवाब देना है। 16th का क्वेश्चन जजमेंटल क्वेश्चन है, दिमाग लगाकर आंसर दीजिएगा। When deviation from control upon which the auditor intends to rely are detected, deviation of control detect हुआ है। आंसर बताओ क्या है, खुद से पढ़कर। आंसर बताओ खुद से पढ़कर। मैंने हाईलाइट कर दिए की पॉइंट। 16th का आंसर दीजिए।
आपको कोई कंट्रोल के अंदर डेविएशन मिला है, तो वो कह रहा है आप क्या करोगे। पहला क्वेश्चन तो आपको पता है बिल्कुल ही गलत है, पहला आंसर तो कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो ये तो बेकार बात है। दूसरा कहता है हम स्पेसिफिकली जो डेविएशन मिला है उसको पूछेंगे। तीसरा कहता है हम कुछ भी पूछ लेंगे, जनरल डिस्कशन करेंगे। फोर्थ कहता है हम जनरल भी कर लेंगे और जो डेविएशन मिला है स्पेसिफिक वो भी पूछ लेंगे। आप जवाब दो। सभी बच्चों का जवाब यहां पे इसी के साथ गलत हो जाता है। गलत हो गया, सभी का गलत है। अनमोल जैन का जवाब ठीक है, हितेश का ठीक है, विश्वजीत का ठीक है, उसके अलावा सभी स्टूडेंट का गलत है। प्राची का ठीक आया है जवाब, खुशी का ठीक आया है, कुणाल का भी ठीक आ गया। अभी आप लोग समझ रहे हो। हाँ यार, जब आपको पता चल गया कि आपके कान में दर्द है, सुनना मेरी बात, जब आपको पता चल गया कि आपके कान में दर्द है, तो अब आप मुझे बताओ कि डॉक्टर के जाकर आप क्या बोलोगे कि डॉक्टर साहब मेरे कान को चेकअप कर दो, या मेरा जनरल चेकअप कर दो और मेरा कान भी चेकअप कर दो, जल्दी बताओ क्या करोगे। या ऐसा करोगे कि सर मेरे को हार्ट अटैक आया है, एक काम करो हार्ट अटैक तो देख ही लो, साथ ही साथ किडनी विडनी भी देख लो मेरी, उसका भी ऑपरेशन कर दो। यार जब आपके पास कंट्रोल, आपका जो डेविएशन हुआ है, आपको पता है ये कंट्रोल मेरा फेल हुआ है, विल डिस्कस स्पेसिफिकली दैट कंट्रोल डेविएशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। यहाँ पे जनरल डिस्कशन क्यों होगा, यहाँ पे जनरल इंक्वायरी क्यों होगी, हम स्पेसिफिक करेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आई होप आपको हमेशा याद रहे। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। जिन्होंने डी आंसर बोला है वो चाटा लगाएं, और ऐसे नहीं जैसे मैं लगा रहा हूँ, ऐसे लगाना कि इधर वाला गाल को दर्द हो जाए। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल आई होप आप लोगों को याद रहे। 17th IT है, 18th देखिए, 18th देखिएगा। Because the assessment of ROMM, risk of material misstatement, takes account of very बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बात है, मजा आ गया। खुद पढ़ो और खुद जवाब दो। ऐसे क्वेश्चन देखते ना दिल बढ़िया हो जाता है। जल्दी बताओ 18th का, देखते हैं कितने बच्चों का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कितने बच्चे दिमाग लगा के जवाब देते हैं। मैं भी पढ़ लेता हूं। बताओ भाई 18th का। चारू चौधरी, रमन कुमार, हर्ष, नैन्सी, आयुष, वंशिका, आयुष दीक्षित। क्या बात है यार, तुम तो खेल गए इस बार। सर हम अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग को बढ़ा देंगे जब हमारा टीओसी अनसेटिस्फैक्टरी रहेगा। टीओसी फेल है, कंट्रोल फेल है, ज़्यादा चेकिंग करेंगे। ये आप लोग सही दे, मेरे को उम्मीद कम थी आप लोगों से, चलो फिर भी ठीक है। लो जी 19th, द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बी एक्सप्रेस। रोमम कैसे कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, क्वांटिटेटिव टर्म सच एज परसेंटेज और नॉन क्वांटिटेटिव टर्म सच एज मीडियम, लो और हाई। क्वांटिटेटिव टर्म्स ओनली परसेंटेज, नॉन क्वांटिटेटिव नन ऑफ द अबव। बताओ भी सर रोमम दोनों तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, परसेंटेज फॉर्म में भी और लो मीडियम हाई नॉन क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी। तो आंसर जो है ए इज द आंसर। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट टेस्टिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव एज एन ऑडिट टेस्ट एंड गिव द बेस्ट ऑडिट एविडेंस। बताओ भैया कौन सा ऐसा मेथड है आपके हिसाब से इनमें से, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, जो सबसे इफेक्टिव है और सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। 19th नहीं 20th बताओ। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, मोस्ट इफेक्टिव पूछ रहे हैं जिससे बेस्ट ऑडिट एविडेंस मिले। उमा भैया कट गया आपका, उमा जी हो गया आपका। रुचिका का सही है, हितेश का ठीक है। सर आंसर आएगा रीपरफॉर्मेंस। जब हम किसी काम को पूरा ही रीपरफॉर्म कर देंगे तो वो एग्जैक्टली चेक हो जाएगा। तो जो बेस्ट इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर होता है वो होता है रीपरफॉर्मेंस। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ये इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इफेक्टिव तो है, एफिशिएंट नहीं है।
इसीलिए हम हमेशा एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इफेक्टिव और बेस्ट एविडेंस। तो इफेक्टिव और बेस्ट एविडेंस किससे मिलेगा, रीपरफॉर्मेंस से मिलेगा। लो जी 21 देखेगा, 21 मतलब 21 आईटी। लो जी 22 देखिएगा, ब्लैंक स्पेस मीन्स द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मटीरियलिटी। मैं आगे नहीं पढ़ रहा, आप आंसर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे रीड करने की जरूरत ही नहीं है। लेस देन मटेरियलिटी हम क्या सेट करते हैं बेटा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएम। कितने क्वेश्चन पूछेगा मटेरियलिटी पे, 320 के ऊपर एक और क्वेश्चन। ऐसे 320 ऑन मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट रिक्वायर दैट एन ऑडिटर, बताओ ऑडिटर से क्या रिक्वायर करती है, शुड नॉट कंसिडर मटेरियलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑडिट रिस्क वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, should consider materiality and its relationship with audit risk while conducting audit, should not consider materiality but should consider its relationship with audit risk, should consider materiality but need not consider its relationship। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, इतने थर्ड क्लास क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, और आ जाए तो तुम पेपर फाड़ देना कि हम नहीं दे रहे पेपर, दोबारा बनाओ ऑडिट का पेपर। इतनी मेहनत इसलिए की थी, दोपहर में 2-2 बजे उठ के, सुबह 8 बजे उठ के, रात को 8-8:30 बजे बैठ के हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसलिए कर रहे थे, ये नहीं दे रहे हम, ठीक है। तो रिक्वायर क्या भैया, हमें मटेरियलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा और उसका ऑडिट रिस्क के साथ रिलेशन भी देखना पड़ेगा। तो आंसर इज बी। और अगर ये किसी बच्चे ने गलत दिया है आंसर, तो माँ कसम भाई मैं सही बोल रहा हूँ, पानी भर लो बाल्टी के अंदर, ठीक है, और उसमें अपना मुंह डाल लो, मरना मत क्योंकि सीए बनना है, लेकिन मुंह डाल लो 10-12 मिनट के लिए, फिर बाहर निकालना। आपको सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की, या फिर मेरी सारी रिवीजन वीडियो देख लो, अगर आपने क्लासेस नहीं है क्लास ले लो, एक अटेम्प्ट स्किप करके बाद में पढ़ लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को गलत करने का, इतने आसान क्वेश्चन को गलत करने का कोई स्कोप नहीं है। और अगर गलती कर दी है, जल्दबाजी में गलती कर दी है, तो चाटा लगाओ कि सर मैंने सही से नहीं पढ़ा था, जल्दबाजी में गलती कर दी, मैं अब समझ गया, तो चाटा लगाओ। सर आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आप मेरे बालक हो, तो बालक के टीचर को तो लगेगा ही चाटा, हाँ या ना, हाँ सर सही, एक और लगाओ आप, नलायको। लो जी आईटी, सर सारे तो आईटी हैं, तो ये अपन ने लिख लिए होंगे ना, जैसे कि एग्जांपल चेक करते हैं, 24, 21 और 17 देखते हैं कवर है यानी हमारी लिस्ट में, 17, 21, 24। कहाँ बनाई थी, ये रहा 17, 21, 24 तीनों कवर थे। आ जाओ जी, बस आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 भी कहाँ, 2 ही बचे हैं। स्टेटमेंट 1 पढ़ना क्या कहता है, एफिशिएंटली अगर हुआ तो, उमा ने देखो एक अच्छी क्वेरी पूछी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। कहां था, कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन 20। अगर यहां एफिशिएंट हुआ, अगर यहां एफिशिएंट हुआ ना, तो इस तरह से आंसर नहीं आएगा। पहली बात तो आंसर कॉम्बिनेशन में आएगा, इंक्वायरी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर यहां एफिशिएंट होता तो बेटा क्या होता, फिर हम इंक्वायरी करते और इंक्वायरी को सपोर्ट करने के लिए हम इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन करते, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर भी ये चीज दी हुई है, ऑडिट एविडेंस में भी आपको मैं ये चीज समझाता हूं, आप जाके पढ़ो बेटा, ठीक है। लो जी 24th देखो, द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर यूज इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेटा, और ये तो आईटी था, वैसे इसका आंसर दे दो। टूल्स एंड टेक्निक जो ऑडिटर फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं, कैट बोलते हैं। बट अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा तो घबराना नहीं। 25वें पे आ जाओ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एट द अजर्शन लेवल। कह रहा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन जो है वो एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाता। दूसरा, TOC are audit procedure designed to evaluate the operating effectiveness of control in prevention, detection, correction of material misstatement at the assertion level। बताओ भैया, only statement 1 correct, 2 correct, both incorrect। 25। अच्छा, निखिल ने मार लिया, वो कह रहा है चटाक, अब पता नहीं मारा है या लिखा है। बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन हमें एविडेंसेस नहीं दे पाती, हमें अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। 26 देखेगा, एज पर सेक्शन 134(5)E, ये भी हम लास्ट चैप्टर में कवर करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
of Companies Act, in case of listed company, blank space, the state shall state that the director laid down internal financial control, IFC का क्वेश्चन है, to be followed by company and that such internal financial control are adequate and were operating effectively. बताओ भैया किसके अंदर मेंशन करना होता है? सर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में मेंशन करना होता है। आंसर जो है वो ए है, ठीक है। अब आप इसमें से 26 में से कितने क्वेश्चन माइनस करोगे वो बता रहा हूं और फिर बताना अपने मार्क्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 माइनस 9 कितने हो गए भाई? 26 20 17 17 में से बताओ आपके कितने मार्क्स आए? 17 में से बताओ आपके कितने मार्क्स आए फटाफट से। या फिर ऐसा कर लें 17 और लास्ट में थे आई थिंक 18, टोटल हो गए 35। नहीं 17 में से ही बताओ अलग अलग। साहिल गर्ग के आए हैं 15, प्रिया के बहुत अच्छे मार्क्स हैं 16 और विश्वजीत 15, तरुण के 13 है, थोड़े से कम रह गए। तरुण बेटा कोशिश करो अगली बार थोड़ा सा काम करो, मेहनत करो जहाँ पे आपको कमी लग रही है। सर कल मैंने कॉल किया था आपने पिक नहीं किया तो आज कब करूं? क्रिश पूछ रहे हैं। आज अगर आपको कॉल करना हो तो करना 6 बजे के आसपास, ठीक है। और रुचिका के 14 हैं, 13 से कम कितने हैं या फिर 18 आउट ऑफ 17 आउट ऑफ 17 है कोई? 15 मल्टीपल स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं, 14 मल्टीपल स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं। नंदनी सोनी 13, चलो जी 13 to 16 वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं। सर आई हैव गोट एग्जामिशन इन FMSM एंड गोट 35 इन ऑडिट, आई हैव टू स्कोर 40 मार्क्स और 50 मार्क्स टू पास। बेटा 3 पेपर होते हैं ना, तो आपका बाकी कोस्टिंग का क्या स्टेटस है? कोस्टिंग भी तो है। अगर कोस्टिंग भी है और FM ऑडिट भी है देन इन दैट केस आपको बैलेंस मार्क्स स्कोर करने हैं। 60 वहाँ गए, बैलेंस आपको यहाँ स्कोर करने हैं। और अगर आपका कोस्टिंग भी एग्जाम है, सिर्फ 2 ही पेपर थे ऑडिट और FMSM, और आपने ऑडिट FMSM में 60 ले लिए इस अटेम्प्ट में, तो आपको सिर्फ 40 मार्क्स स्कोर करने हैं ऑडिट के अंदर, अगर सिर्फ आपने 2 ही पेपर दे रखे थे तो उस केस में 40 लेने होंगे आपको। बट कोशिश करो 80 की यार। एक बार 35 आए तो टारगेट ही होना चाहिए ना कि अगली बार अब 70 लेकर आएंगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। तो ट्राई टू अहमद ट्राई फॉर 70-80 मार्क्स बेटा, यू कैन डू इट। चलो बेटा आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया हो तो कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना। और ये वाली PDF जिसकी मैंने बातचीत की आज की वीडियो में, ये कहाँ अवेलेबल है बताओ? ये वाली वीडियो कहाँ अवेलेबल है? ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप पूरे पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन करना चाहते हो तो कहाँ मिलेंगे? तो हमारे क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। और क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बताओ कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट पे। क्या नाम है आपकी वेबसाइट? हमारी वेबसाइट मतलब आपकी वेबसाइट। क्या नाम है वेबसाइट का? वेबसाइट का नाम है caindia.org। जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, क्या चलना नहीं है क्या भाई? जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरह से वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। बुक्स फॉर सेल का वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये मैंने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इस तरह से खुलती है। उसमें इंटर बुक में जाना, इंटर बुक में जाओगे आपको क्वेश्चन बैंक MCQ मिलेगा 700 रुपये का, इसको खरीद लेना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रोमो कोड लगेगा गिफ्ट, जैसे ही गिफ्ट लगाओगे 220 का हो जाएगा। तो जिन बच्चों के पास नहीं है वो ले लेना। लेकिन एक और बात, अगर आपको चार्ट बुक भी चाहिए हो क्विक्स रिवीजन के लिए तो तीनों का एक कॉम्बो भी है। ये रहा तीनों का कॉम्बो 399 में। तो आप देख लेना आपको क्या चाहिए हो। सारी बुक चाहिए हो, आपके पास किसी भी बुक नहीं ऑडिट की, तो आप ये सारी बुक ले सकते हो 699 में। 5 बुक का सेट आपके घर पे पहुंच जाएगा विद डिलीवरी एंड एवरीथिंग। और एक और बात, आप बच्चों को लगता है इसमें GST नहीं है, क्योंकि बुक्स पे GST नहीं होता। बुक पे GST नहीं होता, प्रिंटिंग पे GST होता है बाबू। 12% GST पे किया है, 12% GST इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्रिंटिंग पे GST होता है, बुक को जब सेल करते हैं उस पर GST नहीं होता। तो जब मैं बेच रहा हूँ तो GST नहीं लगा रहा, लेकिन जब मैंने प्रिंट की है तो GST पे किया है, इनपुट नहीं मिलता। तो 12% GST इस प्राइस में आपका इंक्लूडेड है। डेली राइटिंग प्रैक्टिस आज दूंगा मैं। अब ये बताओ 230 आपने रिवाइज कर लिया क्या? जल्दी बताओ, फिर मैं कल का होमवर्क भी दे रहा हूं। जल्दी बताओ 230 रिवाइज हो गया? कितने बच्चों ने रिवाइज किया? फटाफट से बताएंगे कमेंट में,
फटाफट से बताओ। खुशी मैं आज ही उसको रीस्टॉक करवा देता हूँ। मैं अवेयर नहीं हूँ कि कोस्टिंग की बुक आउट ऑफ स्टॉक है क्या। और एक और बात यार, जिसकी मैं मार्केटिंग करनी ही भूल गया, सॉरी अबाउट दैट, सॉरी, दिल से सॉरी। हमारे वेबसाइट पे ना आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, और ये रैंकर जो होते हैं ना फाइनल के, वो इस पे काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपने चाहिए आपको इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक, और ये बहुत मोटे मोटे क्वेश्चन बैंक है, इनके अंदर सब कुछ कवर है। तो आप 399 रुपये का यार ये प्रिंटिंग कॉस्ट पे नहीं है, देखो दिल से बोल रहा हूँ ये बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन पे मेहनत करते हैं ना, हम उनको 20-25% मार्जिन देते हैं। तो 400 रुपये में से 100 रुपये तो जिसने ये बनाया है ना, हम उनको दे देंगे। 300 रुपये हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट और डिलीवरी है। मतलब आपका कपिल भाई इसमें भी कुछ नहीं कमा रहा, सीए इंडिया इसमें भी कुछ नहीं कमा रहा, लेकिन जिन्होंने बनाया है उनको तो जाएगा ना रिवेन्यू शेयर। तो ये आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक यहीं पे ही आपको मिल जाएगा। और इन क्वेश्चन बैंक के अंदर सब कुछ कवर्ड है। वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 150 रुपये का, मज़ेदार 150 रुपये में एसएम का क्वेश्चन बैंक। मैं समझ रहा हूँ प्रिंटिंग कॉस्ट कम होगी, मार्जिन भी दे रहे हैं, डिलीवरी कॉस्ट भी दे रहे हैं, तो ये आप चाहो तो आप ले सकते हो। ये सेवा है आपके भाई की तरफ से सभी बच्चों के लिए, और हमेशा चलती रहेगी। टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो अगर आपका दिल करे तो। टाटा, ओ क्या बात है हितेश, आप एडवांस चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 2:30 डन हो गया है, तो मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा अगले 1 से 2 घंटे में। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। मैं अभी जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं दे रहा, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को एडवाइस दिया था, सर जिस तरीके से एग्जाम में आएगा उस तरीके से आप पूछना क्वेश्चन। मैंने कहा ठीक है, हाँ हाँ अच्छे अच्छे बताऊंगा कुणाल, डोंट वरी, अच्छे अच्छे। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। आप अपने जूनियर्स को मेरी क्लासेस के बारे में बता सकते हो, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस हैं, हर सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, पूरे इंडिया के सभी टीचर्स की क्लासेस हैं। तो आप जिस भी टीचर की क्लासेस आपके फ्रेंड्स लेना चाहें, यू कैन गाइड देम। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी करना, मेहनत करना, और अपने नाम के साथ जल्दी से सीए लगा लेना, क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीए इंपॉर्टेंट है। सीए हो गई तो जिसके पीछे हो वो तुम्हारे पीछे होगा, याद रखना, अगर सीए हो गई तो। बाय बाय, टेक केयर।